नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल यूटीडी एडमिशन 2021-22 का जो पोर्टल है ओपन हो चुका है और इसकी जो जानकारी है, बेसिक डिटेल है, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल यूटीडी में सत्र 2021-22 के जो प्रवेश हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की जो वेबसाइट है उसे हमने ओपन किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ एडमिशन पोर्टल का ऑप्शन देख रहे होंगे, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यूटीडी एडमिशन 2021-22 का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये मेरिट बेस प्रक्रिया है आपका, इसमें परसेंटेज बेस पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसकी जो समय सारणी है वो भी हम पहले बता चुके हैं, किस डेट में क्या होना है, और आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, एडमिशन फीस डिटेल है, एडमिशन प्रोसेस है, कोर्स डिटेल है और भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर में हमारे पास इस टाइप से एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो भी छात्र ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इसकी डायरेक्ट लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट ही आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होता है। तो डिपार्टमेंट की जो सूची है वो आपको यहाँ से मिल जाती है। तो डिपार्टमेंट की सूची आप जो है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोर्स डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन होता है जहाँ पे कोर्स डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एमए करना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीएड, एमए, एमएससी जो भी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट का नाम मिल जाता है, उसके अंदर आपको कोर्स मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं और डिपार्टमेंट में सबसे पहले अगर आप बीकॉम ऑनर्स या एमकॉम में फॉर्म डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के ऑप्शन पर क्लिक कर जो है यहाँ पे एमकॉम और बीकॉम का ऑप्शन आ जाता है। इसी टाइप से आप जो भी यहाँ पे कोर्स करना चाहें, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ योगा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पीजी डिप्लोमा योगा सर्टिफिकेट जो भी यहाँ पे है, एमए सब यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आप और आगे चलते हैं। हम यहाँ पे जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एमएससी फिजिक्स आ जाता है। तो आप जो भी करना चाहें वो यहाँ पे डिपार्टमेंट के ऑप्शन पर जाकर जो है देख सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट के ऑप्शन पर देखने के बाद आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के लिए आवेदन सबमिट करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे हम कक्षा 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से फर्स्ट नाम, इसके बाद यहाँ पे हम सेकंड नाम यानी लास्ट नाम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अमन, इसके बाद यहाँ पे हम ठाकुर थे, इसके बाद हम यहाँ पे इनके फादर्स नेम लिखना है। तो फादर्स नेम में संतोष, इसके बाद इनके पिता का व्यवसाय लिखना है, पिता कौन सा व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मजदूरी करते हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, तो यहाँ पे लिख देना है। तो हम यहाँ पे मजदूरी लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम लिखना है। तो मदर्स नेम में आपको जो है हम इनके मदर्स नेम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इनकी माता का व्यवसाय क्या है, तो यहाँ पे हम हाउस वाइफ कर देते हैं। इसके बाद इनके बाद यहाँ पे गार्डियंस नेम यानी इनके पिता का नाम आप यहाँ पे फिर से डाल सकते हैं। तो हम इनके पिता का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें उनका एड्रेस लिखना होता है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख दें। तो हम उनका एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ देना है, यानी कहाँ आपका जन्म हुआ है। तो हम यहाँ पे सागर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम
ईमेल आईडी देना है, तो ईमेल आईडी जो भी इनकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे दे देनी है। तो हम यहाँ पे जो है ईमेल आईडी लिख देते हैं। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर देना होता है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखें। यहाँ पे हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है EWS, OBC, SC ST जनरल। हम यहाँ पे OBC सेलेक्ट करते हैं। जेंडर में आपको यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेस होगी और आवेदन के लिए यहाँ पे हमें पूछा गया है आप मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पे यस करें। यदि आप मध्य प्रदेश से बाहर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है प्लेस सिलेक्ट करना होता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कितने वर्षों से आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जिस मीडियम में आप अपना कोर्स लेना चाहते हैं आप सिलेक्ट करें। हम यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये सब कास्ट है, इसे आप अगर आप विकलांग हैं या जो भी है यहाँ पे भरना चाहें तो भर सकते हैं। और अगर आप विकलांग नहीं हैं और यहाँ पे जम्मू कश्मीर साइड से रहने वाले हैं या जो भी है इस टाइप से आप यहाँ पे टिक करें। यदि नहीं है तो अन्यथा इसे छोड़ दें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें एड्रेस देना होता है। एड्रेस हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम जो है यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। यहाँ पे हमें जो है स्टेट सेलेक्ट करना है मध्य प्रदेश। इसके बाद हमारा पता, परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे ये एड्रेस भी सेम है, तो हम यहाँ कॉपी कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है पता भर जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें जो है क्वालिफिकेशन का जो इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे हम एग्ज़ाम पासवर्ड का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे अभी थोड़ी प्रोसेस कंप्लीट होने दें। इसके बाद तो यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम पासवर्ड का जो ऑप्शन देना है, यानी आप ग्रेजुएशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे HSC का ऑप्शन सेलेक्ट करके 10वीं की डिटेल भर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन का भी आप भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और यहाँ पे HSC यानी 10वीं की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हम डालेंगे। तो MP बोर्ड से हमने जो है कक्षा 10वीं पास किया है। अगर आपने CBSE से किया है या अदर बोर्ड से किया है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने MP बोर्ड से कक्षा 10वीं पास किया है और किस सन में किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम उनका परसेंटेज भी लिख देते हैं, कितना परसेंटेज यहाँ पे है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें कक्षा 10वीं की डिटेल देना है। कक्षा 10वीं का जो रोल नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हमें पासिंग ईयर लिखना है, किस सन में हमने जो है कक्षा 10वीं पास किया है। यहाँ पे हमें कितने नंबर यहाँ पे दिए गए हैं और कितने मार्क्स यहाँ पे टोटल कितना है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बोर्ड लिखना है, तो हम यहाँ पे MP बोर्ड भोपाल लिख देते हैं। इसके बाद कॉलेज का नाम लिखना है, तो यहाँ पे हम कॉलेज का नाम लिख देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे मार्कशीट का नंबर देना होता है जो कि ऊपर लिखा होता है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास हैं, तो इसे छोड़ दें। इसके बाद हमें कक्षा 12th की डिटेल यहाँ पे देनी है। हम 12th का रोल नंबर यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे किस सन में हमने कक्षा 12वीं पास किया है तो हम वो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हमें कितने नंबर मिले हुए हैं तो हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं। यहाँ पे हमें टोटल लिखना है। यहाँ पे हम जो है सब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे हमें जो है फिर से अपने बोर्ड का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे हमें स्कूल का नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे जो है स्कूल का नाम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट नंबर देना है और यहाँ पे अगर आपका 12वीं का रिजल्ट इस वर्ष यानी यहाँ पे अगर 2021 करते हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट आ चुका है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है, हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे जो है अगर आपको ATKT है
या किसी वर्ष में पेंडिंग है तो ये ग्रेजुएशन में आप इसे टिक कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ दें। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप जो है पहले से इसको यूनिवर्सिटी में जो है प्रवेश किसी कोर्स में प्रवेश ले चुके हैं, तो यदि आप पहले से यहाँ पढ़ रहे हैं या कोई कोर्स किया है तो यस करें, नहीं किया है तो यहाँ पे नो कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है आप कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो यहाँ पे यस, अगर सर्विस करते हैं तो यस करना है, नहीं करते हैं तो नो कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है आपके जो माता पिता हैं वो इस यूनिवर्सिटी में वर्क करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके माता पिता लेक्चरर हैं या कोई जॉब करते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा अदर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे भरना है, नहीं है तो इसे छोड़ देना। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके को जो है कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन हो चुका है, यदि वैक्सीनेशन हो चुका है तो यस करना है, नहीं हुआ है तो नो कर देना। इसके बाद आप यहाँ पे जो है अगर आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन का टीका लग चुका है तो आप यहाँ पे फर्स्ट या दोनों, यहाँ पे अगर फर्स्ट डोज लगा है तो फर्स्ट सेलेक्ट करना है, दोनों लग चुके हैं तो दोनों करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन में टिक करना होता है। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर सी सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। यहाँ पे आपके पास एनसीसी से जो है एनएसएस से यूनिवर्सिटी लेवल का बीसी सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद यहाँ पे नेशनल लेवल या स्टेट लेवल में जो नेशनल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल में आपके पास किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल पे तो यस करें, नहीं है तो यहाँ नो कर दें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स ले देने हैं हेड ऑफिस हार्ड कॉपी आपको जमा करनी है, वहाँ वो आप क्या क्या करेंगे तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप 10th की मार्कशीट, इसके बाद यहाँ पे आप मार्कशीट में टिक करें। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, गैप सर्टिफिकेट यानी गैप सर्टिफिकेट यानी आपने अगर एक 2020 के पहले आपने कक्षा 12वीं या ग्रेजुएशन किया है तो गैप सर्टिफिकेट देना होगा। अगर इसी वर्ष आपने कक्षा 12वीं या ग्रेजुएशन किया है तो आपको ये नहीं देना है। तो हमने 2017 में किया है तो हमें देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपने जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है 12th कॉमर्स विथ 2 डिवीज़न, तो यहाँ पे आपको 12th की जो मार्कशीट है अगर है तो वो आपको यहाँ पे लगानी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे साइड नहीं चल रही है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप यहाँ खोलते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो हम जेपीजी में अपलोड करते हैं और जैसे ही फ़ोटो अपलोड करते हैं और क्रॉप करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे इसी टाइप से फ़ोटो आपका हो जाएगा। फिर आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे क्रॉप करना होगा। दोनों क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे कक्षा 10वीं की मार्कशीट स्कैन करनी होगी, जो कि आपको पीडीएफ में 10 से 250 केबी के बीच में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी अगर आ चुका है रिजल्ट तो। इसके बाद आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और चौथे नंबर पर जो है ग्रेजुएशन अगर आपका हो चुका है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो नहीं हैं उन्हें आप छोड़ सकते हैं और इनको जो अपलोड करने की जो है वो पीडीएफ 10 से 250 केबी के बीच में होना अनिवार्य है। इसके बाद हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सबमिट बटन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपका आवेदन सबमिट हो जाता है और भुगतान आप नेट बैंकिंग, इंटरनेट और डेबिट कार्ड द्वारा कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हम आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।